so beautiful, है ना? पता नहीं ये मौसम है या ये घाट या फिर तुम्हारा साथ या फिर सब कुछ मिलकर। I think it's a combination of everything. मनु, पुराने दिन की याद आ रही है। जो कल बीत गया उसे आज के साथ क्यों जोड़ती हो? क्योंकि it is just like old times, है ना मनु? हम लोग ऐसे ही ड्राइव के लिए निकल जाया करते थे, just like that अचानक। बस प्यार में ऐसा ही होता है। क्या होता है? अचानक? हाँ अचानक, बिल्कुल अचानक। मंजू जब हम खंडाला जाया करते थे ना तो खबोली क्रॉस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेस्टोरेंट आता था, क्या नाम था उसका? हाँ, क्या नाम था उसका? वो फेवरेट जगह तुम्हारी हाँ, हमेशा वेयर कर रही हाँ होती हाँ है। हाँ स्टार्ट नाम था उसका। ओह या स्टार्ट। मनु, हम ऐसे ही बस ड्राइव के लिए निकल जाया करते थे और एक बार याद है वो हमारी गाड़ी स्किड होने वाली थी। I was so scared. मेरी तो जान निकल गई थी, really. अब आपकी जान इतनी ना दोगे तो क्या कर सकते हैं? और खबोली के बाद वो रेस्टोरेंट जहाँ पर वो वड़ा पाव, साबुदाने का वड़ा, हरी मिर्ची मिलती थी। हाँ। मंजू तुम्हें याद है एक बार हम खंडाला जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी रोक के एक छोटी सी पहाड़ी हमने चढ़ी थी और पहाड़ी पर क्या देखा था याद है? वो that huge waterfall. It was so nice. We had such fun. Yeah, such lush waterfall. So much of greenery. It was so beautiful, really. Manju, you've given me such wonderful moments in my life. You know. And so have you. और खंडाला की वो रात याद है? कैसे भूल सकती हूँ? अपनी जिंदगी का बहुत बहुत अच्छा डिसीजन लिया था मैंने उस रात। Any regret? No regrets at all. Good. हाँ, अगर हाँ मंजू भाई, हमारा अपना एक बच्चा। Anyway, forget it. Just let it be. No Manju, let's not forget. So let's have one. Yes Manju, let's have a baby. क्या? मनु, तुम सच कह रहे हो? You really mean that? हाँ मंजू हमारा रिश्ता एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी अफसोस हो, कोई भी रिग्रेट हो। I thought about it. सोचा मैंने। I decided that we should have one child of our own. So let's have one. Okay? Oh, Manu, I'm so happy. Thanks, Manu. You made me so happy. Oops. अरे झटके क्यों खा रही गाड़ी? झटके? क्या हो गया? नहीं मैं पेट्रोल भी है, गाड़ी गर्म भी नहीं हुई। क्या हो गया गाड़ी को? मैं देखता हूँ। हाँ बोनट खोल। क्या हो गया? क्या हुआ? गाड़ी बहुत गर्म हो गई मंजू, लेकिन मैकेनिक्स की मुझे तो समझ है ही नहीं। I don't know what to do. क्या करेंगे? आसपास पता नहीं, कहीं आसपास कोई मैकेनिक मिल जाए तो अच्छा कोई रहेगा। गाड़ी भी नहीं आ रही यहाँ पे तो। साहब यहाँ आसपास कहीं मैकेनिक मिलेगा? हाँ जी, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आगे ही मैकेनिक है। आपको आगे से लेफ्ट लेना होगा। आप मुझे ले जाएंगे वहां तक? आइए आइए। मंजू तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो। तुम गाड़ी में बैठो, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। तुम बैठो। मंजू गाड़ी में बैठो प्लीज, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ भाई। और सुनो, खिड़कियां चढ़ा लो, खिड़कियां चढ़ा लो। और मोबाइल अपना ऑन है ना? तुम्हारा मोबाइल ऑन है? हाँ। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। आइए। अब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है सब कुछ। यहाँ हाथ लगाने से दर्द होता है? थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर? नहीं। और ऐसा करने से? फाइन। बस कुछ ही दिनों में आप अपने जिम जा सकोगे और फिलहाल अपने घर जा रहे हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। ये तो आपके विल पावर और इस दोस्त की केयर की वजह से कमाल हो गया, वरना वी डिड नॉट होप कि आप इतनी जल्दी अच्छे हो जाएंगे।
वैसे डॉक्टर साहब, आपने और आपके स्टाफ ने भी मेरी बहुत देखभाल की है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। मैं आपके डिस्चार्ज पेपर तैयार कर देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। बाय। थैंक यू डॉक्टर। घर चलने की तैयारी करें। Here we go. अच्छा ये बताओ, तुम चेंज करोगे यही पहनकर चलोगे? क्या फर्क पड़ता है, घर ही तो जा रहे हैं, यही पहन के चले जाऊंगा। एक्चुअली जय, मुझे पता भी नहीं है कि घर की क्या हालत होगी, फ्रिज में क्या है ये भी नहीं पता, और इस वक्त तो कोई सब्जी भी नहीं मिलेगी। बाहर से खाना मंगवा लेंगे। नो, बिल्कुल नहीं, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। अगर फिर से इन्फेक्शन हो गया तो? प्लीज स्टॉप वरिंग, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं कहा ना मैंने एक बार। तुम ये बताओ, तुमने सारी प्रिस्क्रिप्शंस ले ली है ना? एक रात वाली दवाई थी और कोई सुबह वाली। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने बहुत तंग किया है ना तुम्हें, बहुत उल्टा सीधा कहा है, उस दिन भी और पहले भी। मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। सच सच बताओ रितिका, तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है ना? जय, हमने क्या डिसाइड किया था? क्या? हमने डिसाइड किया था कि हम बीती बातों को बिल्कुल याद नहीं करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे भी नहीं। We are going to build a better relationship, a better friendship. रितिका, रितिका, मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? देखो, मैं कल ही तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगा। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, एक सिंपल रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे, या फिर किसी पंडित को घर में बुलाकर शादी की रस्में पूरी कर लेंगे। I love you, Jay. I've always loved you. मैं सिर्फ तुम्हीं से शादी करना चाहती हूँ, सिर्फ तुमसे। ये है मेरा घर। माय गॉड, क्या घर है! क्यों, पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं बाबा, इतना बड़ा घर मैंने सिर्फ होम इंटीरियर मैगजीन्स में ही देखा है। और विक्की, मुझे नहीं मालूम था तुम इतने बड़े और इतने स्टाइलिश घर में रहते हो। अब तुम खड़ी खड़ी ये हॉल ही निहारती रहोगी या मेरे बेडरूम में भी चलना है? लेट्स गो। विक्की, बेडरूम किस लिए? हम यहाँ पर भी तो बैठ सकते हैं। माय लव, तुम शायद भूल रही हो हमने क्या प्रोग्राम बनाया था। हमें फिल्म देखनी है, तो डीवीडी प्लेयर मेरे बेडरूम में। लेट्स गो। अरे बाप रे, तुम्हारे हाथ तो इतने ठंडे। नहीं तो? और मैं तो सब हॉरर फिल्म मंगाई है, वो देख के तो तुम्हारी। नहीं बाबा विक्की, तुम्हारे घर का एसी इतना ठंडा है, इसलिए मेरे हाथ ठंडे हैं, नथिंग एल्स। हाँ, रहने दो, मैं मजाक कर रहा हूँ। और सुनो, हमें पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस, ओके? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया वेदांत। ऐसा क्या है शादी में कि हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते? सोचा ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया मैं अब तक। अरे तुम खाओ ना। वेदांत, मुझे आज किसी नतीजे पे पहुंचना है। ऐसी भी क्या बात है कि तुम शादी के टॉपिक को हमेशा अवॉइड कर जाते हो, बात ही नहीं करना चाहते उस बारे में? आई मीन, इज इट मी? क्या मुझ में कुछ कमी है? क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू? आई वांट टू नो एंड आई वांट टू नो इट टुडे, इनफैक्ट अभी। तो सुनो, हमने सगाई की है ना, अच्छे से की ना, मतलब खूब धूमधाम से की। यू वांटेड इट, आई वांटेड इट, इट्स ओके। अब सगाई कहीं ना कहीं शादी में ही कल्बिनेट होती है, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, इस बात की भी गारंटी है तुम्हें। तो फिर तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, पता नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा या नहीं करूंगा, भाग जाऊंगा,
अपनी नीलू को डिच कर दूंगा। किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? वो धोबी धोबी कहाँ से आ गया इसमें? धोबी पूछ रहा था कि हमने शादी कब की। तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, यही कि नहीं की। और ये कहते हुए मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगा वेदांत। मुझे लगा जैसे मैं like I'm a mistress or something. I felt really sick. नीलू, एक धोबी के सवाल ने तुम्हें इतना इनसिक्योर कर दिया कि तुम एक थानेदार की तरह मुझसे शादी की डेट की मांग कर रही? ठीक से खा नहीं रही हो, उदास हो गई हो। And I thought you were really a progressive woman. हम शादी इसलिए करेंगे ताकि तुम धोबी की नजरों में उठ सको। वाह! सिर्फ धोबी की बात नहीं है वेदांत। आज धोबी कह रहा है, कल दूध वाला, पोस्टमैन, वॉचमैन, they'll all think I'm some kind of prostitute. तो तुम इन लोगों की नजरों में ऊपर उठना चाहती हो? तुम मुझसे इसलिए शादी नहीं करोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हो, बल्कि इन लोगों की वजह से। Impressed. I must say I'm impressed. तुम इतनी हिपोक्रेट हो सकती हो, ये मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ भाई, क्या हुआ गाड़ी को? साहब गाड़ी ठीक नहीं होगी। तो ठीक नहीं होगी क्यों? मैडम सामान नहीं है इसका मेरे पास। तो फिर क्या करें? आप ऐसा करिए, इसे बॉम्बे ले जाइए, किसी अच्छे गैरेज में दिखाइए। हाँ, लेकिन बम्बई तक इसे अपने जेब में रख के तो नहीं ले जाऊंगा ना। ऐसा करिए, आप टोचन गाड़ी लाइए, ले जाइए। टोचन गाड़ी यहाँ रात को जंगल में कहाँ से लाएंगे? तुम अरेंज कर सकते हो? हाँ, मैं ला सकता हूँ, मगर 1000 रुपया होगा। 1100 दूंगा। ठीक है, मैं आप भी लेके आता हूँ। अरे what a problem. No problem, Manju. Enjoy this beautiful place, यार। अरे वहाँ क्यों रुकी हो? अंदर आओ ना। ये देखो, ये मेरा रूम है। कैसा लगा? बहुत सुंदर रूम है विकी। विकी, अब सच सच बता दो, हम वाकई यहाँ कोई फिल्म देखने आए हैं? तुम्हारे इरादे कुछ और हैं। देखो, झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करके आई हूँ यहाँ पर। यानी कि तुम्हारे इरादे थे। ये फिल्म, डीवीडी, सब कुछ एक बहाना था। आई एम राइट? अच्छा, तो मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे क्या इरादे थे? नहीं शिवली, मैं तुम्हें वाकई फिल्म, वीसीडी, फोटोग्राफ्स ये सब बताना चाहता था। तो मैंने सोचा रूम में बैठ के कंफर्टेबली देखेंगे। तो ठीक है, तुम भी अपनी स्लैम बुक, फोटोग्राफ्स मुझे दिखाओ। मुझे बहुत मजा आएगा उन सबको देखने में। दिखाओ ना प्लीज। एक सेकंड, अभी लाया। क्या मजा आ रहा है? बड़ा फ्री राइड दे के। हाँ बस, you will just make fun of anything. सारा मजा स्पॉइल हो गया। इतनी मुद्दत बाद हॉलिडे प्लान की थी और सब स्पॉइल कर दिया। स्टूपिड डेविड का कसूर है। उसको गाड़ी चेक करनी चाहिए थी ना। मंजू लिसन यार, अगले हफ्ते फिर प्लान कर लेंगे और इस बार मैं खुद गाड़ी चेक करूंगा। ओके? प्लीज यार। देखो मंजू, हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई जरूर छिपी होती है। इसमें क्या अच्छाई है? अरे यार, एंजॉय दिस एक्सपीरियंस यार। क्या मजा आ रहा है। बैठे हैं, गाड़ी नहीं चलानी पड़ रही, गाड़ी चल रही है, आगे जा रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं। ओके? So funny. ये पता है कब की फोटोग्राफ्स है? ऑस्ट्रेलिया की। हम लोग पूरा क्लास ऑस्ट्रेलिया गया था। मम्मी तो मुझे जाने ही नहीं दे रही थी, कह रही थी तू बहुत छोटा है, पर पापा ने बोला बी ब्रेव, यू मस्ट गो। इसी बात पे मम्मी पापा की आर्गुमेंट हो गई। इतना मजा आया था, बहुत मजा आया था ऑस्ट्रेलिया में। ये पापा की चाची है। जब भी घर आती इतना बोर करती है, हमने तो उसके बाद उसे आने ही नहीं दिया। ये दिवाली की फोटोग्राफ्स। ये है मम्मी की फ्रेंड्स, ये है पिक्सी आंटी, ये है नीलू आंटी, और ये पता है तुम्हें कौन है? ये है मेरी एक्स। विकी, तुम्हें मालूम है कि तुम पूरे के पूरे पागल बॉय हो। यू आर मैड 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 बॉय। तुम्हारा मतलब? मतलब Itu darling. अरे
तू इधर काय को आया? एक सेकंड के लिए मैं तो डर ही गई। और तुझे पता है मैडम ने तुझे इधर अंदर आने के लिए मना किया है। तू जा अभी इधर से। हाँ, मैं जाऊं और तू एसी में ऐसा सोफे पे बैठा मैडम की तरह है? ठीक है, मैं जाता है। उधर मेरे पास पानी नहीं था मालूम है, मैं सोचा कि अपना गीता डार्लिंग का हाथ से पानी पिएगा। ठीक बात बोलूं, तूने ना एकदम नाक में दम करके रखा है। कभी पानी, कभी कुछ, कभी कुछ। क्या है ये? अच्छा, बहुत नाटक हो गया तेरा। हाँ, अपना वो सेटिंग के बारे में भूल गया क्या तू? हाँ, सेटिंग? कैसा सेटिंग? अच्छा, सेटिंग कैसा सेटिंग है? एक देख, विक्की बाबा उधर अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं और अगर उन्होंने हमें इस तरह से देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। अरे कुछ लफड़ा नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। देख, विक्की बाबा अंदर मस्त, अपन दोनों इधर मस्त। डेविड, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कर रहे थे तुम विक्की के बारे में? क्या उसकी गर्लफ्रेंड अंदर है? हाँ, क्या पूछ रहा मैं तुमसे डेविड? मेरी बात का जवाब दो। विकी ने मुझे कहा था कि वो डिनर के लिए बाहर जा रहा है। मुझे लगता है ये डेविड ना इस लड़की को फंसाने के लिए सब अनशट बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। देखो विकी हमारी परमिशन के बगैर ना मंजू प्लीज बीच में मत पड़ो तुम। क्या पूछ रहा मैं डेविड? टेल मी, क्या हो रहा है अंदर? साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं तो अभी पानी पीने को आया था। ये गीता को मालूम है। आउट, गेट आउट। और तुम क्या कहा था मैडम ने तुमसे कि कोई भी अंदर नहीं आएगा, डेविड भी नहीं? कहा था ना? क्या हो रहा है अंदर? मैं क्या करती साहब, आपके जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद विक्की बाबा एक लड़की को लेकर आए। विक्की बाबा ने डेविड का मुंह बंद करने के लिए उसे कुछ पैसे दिए। डेविड ने कुछ नहीं बोला तो मैं भी चुप रही। You know, you are so cute. Yes, he is very cute. हमारे घर से निकलने की देर थी कि तुम अपनी असलियत पे आ गए ना। मना किया था ना मैंने कि दूर रहो इन चक्करों से, ध्यान दो काम पर नहीं। झूठ बोलने की आदत हो गई तुम्हें। याद रखो विक्की, झूठ के पैर नहीं होते और ना भरोसा तोड़ने की कोई सीमा होती है। पर पापा, Shut up! जो एक लफ्ज भी कहा था। विकी, ये मान रखा तुमने अपनी माँ का? तुम पे भरोसा करके एक दिन के लिए छोड़ के गई थी, पर तुमने ये गुल खिलाया? इतना कुछ हो जाने के बाद I can't believe it. तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए? I'm ashamed of you. Mom, you're getting me wrong. Shut up! Just shut up. Mama, please. अब शादी के बारे में और बात नहीं करेंगे नीलू, प्लीज। तुम शादी से इतना भाग क्यों रहे हो वेदांत? इट्स ओनली दैट इस वक्त मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। तो कब करेंगे बात? कब तक अवॉइड करते रहेंगे ये बात? When it's too late? नो नीलू, इट्स जस्ट दैट कि मैं देखो वेदांत, आई नो कि आज मैंने शादी की बात बहुत ही छोटी सी वजह से शुरू की है। वो धोबी मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वॉचमैन, पोस्टमैन, दूध वाला, आई नो दैट। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। लेकिन तुम खुद सोचो, क्या किसी न किसी दिन हमें शादी नहीं करनी है? नीलू, ये क्या हो गया है तुम्हें? Why शादी has suddenly become so important? क्या तुमने मेरे प्यार में कोई कमी पाई? तो फिर शादी की इतनी जल्दी क्यों? Because I'm not getting any younger, वेदांत। हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, तो इसमें कोई बुराई है? कोई गुनाह है शादी करना? क्या हम जिंदगी भर ऐसे एंगेज बैठे रहेंगे? समाज के लिए लोग करते हैं शादी वेदांत। What's wrong with that? समाज को बदलने वाली आज समाज के पुराने ढांचे की दुहाई देने लगी। यही है तुम्हारा रेडिकलिज्म और प्रोग्रेसिविज्म। मैं समझता कि तुम थोड़ा अलग हो नीलू, लेकिन तुम्हारे भी वही स्यूडो फेमिनिस्ट वाले डबल स्टैंडर्ड्स हैं। घर में कुछ और बाहर कुछ और। मुझे हिपोक्रेट और सूडो फेमिनिस्ट कह के तुम अपनी जिम्मेदारी से क्यों हट रहे हो? या फिर हिम्मत नहीं है तुम्हें? तुम इतने डरपोक होगे मैंने नहीं सोचा था वेदांत। आई थॉट यू वर डिफरेंट, पर तुम भी और मर्दों की तरह ही हो। हाँ हूँ तो? अरे नहीं करनी मुझे शादी, बस शादी 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 नहीं हुई पता नहीं। इट्स नॉट एंड ऑफ एवरीथिंग। अब तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी है, ओके?
अरे नहीं करनी मुझे शादी, बस। शादी 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 नहीं हुई, पता नहीं। इट्स नॉट एंड ऑफ एवरीथिंग। अब तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी है, ओके?